नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित केरा। दोस्तों, चीन जो है अपनी हरकतों से बाज बिल्कुल नहीं आ रहा। 2 दिन में उसने 2 बार वीटो पावर का यूज करके ग्लोबल टेररिस्ट होने से पाक आतंकियों को बचाया है और पाकिस्तान आतंकियों का सपोर्ट किया है दोनों बार। और इस साल की बात करूं तो इस साल उसने 5 बार वीटो पावर का यूज करके क्या किया दोस्तों, इन आतंकियों को क्या किया, ब्लैक लिस्ट होने से बचा चुका है। इस लेक्चर में मैं पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वीटो पावर क्या होती है, इसके अलावा यूएनएससी क्या है, ये कैसे ग्लोबल टेररिस्ट होने से रोकता है ना, या बनाता है ना। तो ये पूरा डिटेल में लेक्चर रहने वाला है, तो शुरू से आखिरी तक देखिएगा। वीडियो लेक्चर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको बता दूं, 2 दिन हुए हैं अभी, 18 और 19 अक्टूबर को, है ना। बात करते हैं, चीन ने 2 दिन में 2 बार पाकिस्तानी जो आतंकी हैं, है ना, उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में घोषित होने से बचा लिया है। पहले तो मैं आपको बता दूं, 18 अक्टूबर को इसने वीटो पावर का यूज किया, किसको बचाने के लिए? लश्कर का आतंकी है शाहिद महमूद, ठीक है, इसे बचाया। फिर 19 अक्टूबर को 26/11 का जो आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था हाफिज सईद, उसका बेटा है हाफिज तलहा सईद, इसको बचाया। तो ये 2 दिन में 2 लोगों को बचा चुका। और इस साल देखा जाए तो टोटल 5वां आतंकी है ये आपका शाहिद महमूद और तला शहीद, जिसे यूएनएससी में इसने ब्लैकलिस्ट होने से बचाया है ना। अब आपको बता दूं, अभी जो यूएन के सेक्रेटरी हैं जनरल एंटोनियो गुटरेस, वो भारत के दौरे पे हैं और उन्होंने अभी 26/11 हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी दी है। और इस टाइम पे आप सोचिए चीन क्या कर रहा है। चीन क्या कर रहा है, इन आतंकियों को ब्लैकलिस्ट होने से बचा रहा है। बेसिकली आप देखेंगे, भारत और अमेरिका ने टोटल 1267 अल-कायदा सेक्शन कमेटी के तहत जो है शाहिद महमूद और हाफिज तलहा को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए प्रस्ताव लाया था यूएनएससी में, है ना। लेकिन चीन ने क्या किया, वीटो पावर का यूज किया और इसको वो रद्द कर दिया। अब मैं बात करता हूं, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होता है तो पाक आतंकी कैंप को क्या करना पड़ता? बंद करना पड़ता। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा डिटेल में जानते हैं। यूएनएससी के कानून के मुताबिक जो भी आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में आ जाता है, उस पर 6 प्रतिबंध लग जाते हैं। क्या क्या प्रतिबंध है? पहला पहला प्रतिबंध है कि ऐसे आतंकी दुनिया भर के किसी भी देश में नहीं जा सकते भैया। कोई ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, ना तो वीजा मिल पाएगा, ना तो उन्हें कोई शरण मिल पाएगा। दूसरा, ग्लोबल टेररिस्ट होने पर आतंकी किसी भी देश में आर्थिक गतिविधि नहीं चला सकते। कोई कंपनी चला रहे या कुछ चीजें कर रहे, वो नहीं कर सकते। तीसरा, ऐसे आतंकियों के जो अकाउंट से ऑल ओवर वर्ल्ड वो क्या कर दिए जाते, फ्रीज कर दिए जाते, तो फंडिंग अपने आप क्या हो जाती है, रुक जाती है इन आतंकियों की। चौथा क्या है, जितनी भी जुड़ी संस्थाएं, उस पे भी इकोनॉमिक बैन लग जाता, पैसे की सप्लाई बंद हो जाती, मॉनेटरी काफी लॉस हो जाता, है ना। इसके बाद पाकिस्तान को भी ना चाहते हुए ऐसे आतंकियों को क्या करना पड़ता, बैन लगाना पड़ता। अभी क्या करता है पाकिस्तान सरकार, इन आतंकियों को क्या करती है, संरक्षण दे रखी है ना, पूरा का पूरा संरक्षण है, तभी ये इतना तेजी से पनप रहे हैं और अपनी वारदात को अंजाम देते हैं। इसके अलावा छठवीं क्या है, पाकिस्तानी अगर सरकार क्या करना पड़ता, पाकिस्तानी सरकार को इन आतंकवादियों से जुड़े जो मदरसे थे, कैंप थे, सबको बंद करना पड़ता। वरना पाकिस्तान सरकार पे भी क्या हो जाती, कार्रवाई हो जाती, यूएनएससी दबाव डालता। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ इसमें। पहले बात करते हैं लश्कर आतंकी शाहिद महमूद के बारे में, कौन है ना, ताकि आपको पता रहे कि ये है कौन व्यक्ति जिसपे ये चीन इतना मेहरबान है। पहले बता दूं, शाहिद महमूद जो है लश्कर ए तैयबा के सबसे पुराने आतंकियों में से एक है। 2007 से जुड़ा हुआ है लश्कर से। और 2013 में अमेरिकी सरकार के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के महमूद लश्कर के पब्लिकेशन विंग का मेंबर था। आप सोचिए, इसी का काम था पब्लिकेशन का पूरा का, और लोगों को कह सकते हैं आप गलत चीजें पढ़ाना और गलत चीजों से लोगों का ब्रेन वॉश करना, है ना। इसके अलावा महमूद का मेन मकसद क्या था, भारत और अमेरिका पे हमला था। जी हाँ, ये अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में 2016 में बताया था कि महमूद ने दावा किया था, उसका सबसे बड़ा मकसद था भारत और अमेरिका पे हमला करना, है ना। शायद महमूद जो है 26/11 मुंबई में क्या था, मास्टरमाइंड में से एक साजिद मीर का भी करीबी माना जाता है। जो साजिद मीर था मास्टरमाइंड, उसका करीबी था ये। इसके अलावा साजिद मीर को पिछले साल आपका चीन ने क्या किया था, ब्लैकलिस्ट होने से बचाया था। तो आप सोच सकते हैं चीन कितना बड़ा पाकिस्तानी आतंकियों का सरगना है ना। भारत में जितने आतंकी टेरर फैला रहे हैं, उनको ब्लैकलिस्ट होने से चीन बचा रहा है ना। इसके अलावा महमूद पहले
साजिद मीर के नेतृत्व में लश्कर तैयबा की विदेशी ऑपरेशन टीम का हिस्सा रह चुका है, और 2013 में महमूद जो है बांग्लादेश म्यांमार के जो इस्लामिक संगठन है उनको निर्देश भी देता है बाकायदा पूरा, है ना। इसके अलावा लश्कर के लिए पैसे जुटाने का काम भी कौन करता है, ये महमूद ही करता था, है ना। बेसिकली फंडिंग जो लाता था ये महमूद ही लाता था। इसके अलावा आपको बता दूं, जो भी आतंकवादी काम होते हैं उसके लिए फंडिंग चाहिए होती है, तो पूरा काम ये ही देखता था, और ये बेसिकली वहां की फंडिंग का चेयरमैन भी, वाइस चेयरमैन के रूप में काम किया, और बाकायदा पूरा फंडिंग भी देखी है इसने। इसके अलावा ये जो युवा रोहंगी हैं उनका ब्रेन वॉश करके क्या करता था, आतंकवादी बनाने का काम इसी का था, ठीक है। तो जो म्यांमार में रोंगिए थे उनके हाथों में क्या हथियार दे के, है ना, म्यांमार सरकार के खिलाफ, भारत के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ क्या करता था ये, बाकायदा टेरर फंडिंग के थ्रू और पैसे दे के गरीबों को, और वो आतंकवादी बनाता था और लश्कर में भर्ती करवाता था। इसके अलावा अमेरिका जो है शायद महमूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुका है ना। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर चुका है। 2020 में भारत सरकार ने लश्कर हो गया, हिजबुल हो गया, जैश एन और इंडियन मुजाहिदीन हो गए, ऐसे 18 प्रमुख कमांडरों के दाऊद इब्राहिम को यूएपी की तरफ भी आतंकी घोषित कर चुका है ऑलरेडी भारत, है ना। लेकिन ग्लोबल टेररिस्ट बना पाया कि नहीं बनाया पर वो इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं दूसरे आतंकी, हाफिज सईद का बेटा है तलहा सईद। जी हाँ, तलहा सईद जो है ये 46 वर्ष का है ना। इसको भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया है ना। नोटिफिकेशन भी बकायदा जारी किया है तलहा सईद, और अफगानिस्तान में भारतीय लोगों पर हमला का प्लान करना, है ना। जैसे अभी आपने देखा था काफी गुरुद्वारों पे अफगानिस्तान में हमला हुआ था, है ना। तो इसी का था लश्कर ए तैयबा का बेसिकली, है ना। और पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में लश्कर के कैंप चलाता था बकायदा, है ना। और भारत के नागरिक हो गए, इसराइल के नागरिक हो गए, इनके लिए क्या करता था, बेकायदा जिहाद फैलाने का इसका पूरा मंसूबा था, है ना। इसके अलावा 1267 अलकायदा सेक्शन कमेटी के जरिए इसको आतंकी घोषित करने के लिए यूएनएससी में प्रस्ताव लाया था, लेकिन क्या किया चीन ने, इसको बेसिकली वीटो पावर का यूज करके वो बचा रहा है कुल मिला के। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा वो चीज देख लेते हैं, है ना। अब आपको बता दूं यूएनएससी के 5 स्थायी मेंबर हैं, ये जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिसमें अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है ना। इसके साथ हर 2 साल के लिए 10 अस्थायी मेंबर होते हैं, है ना। और वीटो पावर जो है केवल यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों को मिली है, मतलब अमेरिका को है, रूस को है, ब्रिटेन को है, फ्रांस को है और चीन को है ना। अब 5 सदस्यों में से 4 सदस्य का कोई प्रस्ताव करना चाहते हैं, लेकिन एक सदस्य नहीं करना चाहता तो वीटो कर सकता है। तो यही चीज हुई, 4 सदस्य रेडी थे वीटो के लिए, लेकिन चीन ने क्या किया, वीटो पावर लगा दिया, प्रस्ताव वहीं पे खत्म हो गया, है ना। तो कुल मिला के अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस ये सभी क्या है, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव लाए हैं, लेकिन चीन इसका क्या कर रहा है, हमेशा से विरोध कर रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान क्या हो, पाकिस्तान का नाम खराबर हो, है ना। और कुल मिला के वीटो जो है बेसिकली लेटिन भाषा का शब्द है ना, जिसका मतलब होता है मैं अनुमति नहीं देता हूं बेसिकली, है ना। तो चीन हमेशा क्या करता है, अनुमति नहीं देता, भैया आपको जो करना है कर लो, मैं तो नहीं देने वाला, वो वाली चीज है ना। तो कुल मिला के 5 देशों के पास वीटो पावर है, याद रखिएगा। कौन कौन से यूएनएससी के स्थायी सदस्य हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और चीन हो गया। साथ में 10 अस्थायी मेंबर होते हैं, और अस्थायी मेंबर हर 2 साल में चुने जाते हैं, और वीटो पावर लेकिन केवल किसके पास होता है, जो स्थायी मेंबर होते हैं उनके पास ही होता है ना। इसके बाद बात करते हैं, इस साल आप देखेंगे, है ना, तो 3 आतंकी और हैं, जिसमें पहला है अब्दुल रहमान मक्की, है ना। ये बेसिकली क्या है, हाफिज सईद का साला है, और कश्मीर में जो आतंकवादी हमले होते हैं उसका मास्टरमाइंड रहा है ये, है ना, अब्दुल रहमान मक्की, है ना। तो इसको भी भारत सरकार और अमेरिका ने प्रपोजल लाया था कि इसको भी क्या किया जाए, ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए, लेकिन जाहिर सी बात है चीन ने फिर यहाँ पर उंगली की, और उंगली करने के बाद इसको भी क्या किया, वीटो पावर का यूज करके ग्लोबल टेररिस्ट घोषित नहीं होने दिया। फिर दूसरा इस व्यक्ति है अब्दुल रौफ अजहर। इसने क्या है, एयर इंडिया के प्लान जो था उसको हाईजैक करने की साजिश में शामिल था ये बेसिकली, है ना। इसको भी 2010 में अमेरिका क्या लगा चुका है, प्रतिबंध लगा चुका है ना। इसके अलावा 2007 में जैस कमांडर के रूप में भारत में काम कर चुका है। 2008 में भारत में
आत्मघाती जो हमले हुए थे, है ना, सुसाइड वाले हमले हुए थे, उसमें भी जुड़ा रहा, उसकी जिम्मेदारी भी ली। उसके अलावा 1999 में एयर इंडिया का जो विमान हाईजैक हुआ था, उसमें पूरा इसका हाथ था, इसको भी चीन बचा चुका है। फिर इसमें साजिद मीर, है ना, जो कि 26/11 के मास्टरमाइंड में से एक रहा, और अमेरिका ने सोचिए इस पे 41 करोड़ का इनाम भी रखा हुआ है ना। इसको भी यूएनएससी में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने के लिए लाया गया था, लेकिन वही चीन ने फिर क्या किया था सितंबर में, लास्ट ईयर वो क्या किया था, जाहिर सी बात है इस ईयर क्या किया है इसने, फिर वीटो पावर यूज किया। कुल मिला के आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर आप देखिए चीन कितना कर रहा है, और जितने भी हम चाहे यूएनएससी में प्रस्ताव ले आए, चाहे अमेरिका ले आए, वो क्या करेगा, हमेशा इसी तरह से क्या कर रहा है चीन, विरोध कर रहा है अमेरिका का भी और भारत का भी, और पाकिस्तान के आतंकियों का सपोर्टर बना पड़ा है। तो कुल मिला के आप चीन की नीति देख सकते हैं, यहाँ पर आपको समझ में आ रही होगी। और वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, ताकि पता चले चीन के बारे में भी दूसरे लोगों को कि जो चीनी सामान अभी भी खरीद रहे हैं, और चीन देखिए यहाँ पर आतंकियों को कितना सपोर्ट कर रहा है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए मुद्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत।